बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर समीना खुर्शीद और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमल के पहले 3 महीने, दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। पहले मैंने एक वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी, कि प्री प्रेगनेंसी पीरियड के ऊपर डिस्कशन की थी कि हमल से पहले क्या क्या चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि अब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो अब आपने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, इसके अंदर आपके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगी, ये ड्यूरेशन कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा, आपने कितना फ्रीक्वेंट अपनी डॉक्टर को विजिट करना है और कितने फ्रीक्वेंट क्या क्या मेडिसिन लेनी है। सबसे पहले तो जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपके पीरियड्स ओवरड्यू होते हैं, तो आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आपने जो भी आपके कंसल्टेंट हैं आपने उनको विजिट करना है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फॉलिक एसिड तो आप 3 मंथ्स बिफोर द प्रेगनेंसी शुरू कर ही दिया होगा, आपने वो छोड़ना नहीं, उसको आपने कंटिन्यू रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके बाद ये कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन आपके पीरियड्स के दिन पहले कभी ऊपर नहीं हुए और अब आपको लगता है कि 1 वीक ऊपर हो गया है, तो आपने अपना एक ब्लड टेस्ट करवाना है जिसको हम सीरम बीटा HCG लेवल कहते हैं, वो करवाना है। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है जिसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये तो हो गया प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव से रिलेटेड बात। और जो आपके प्रेगनेंसी के वीक्स हैं जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंसिडर करते हैं, वो आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे है उससे लेके LMP जिसको हम कहते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट है, उससे लेके हम 13th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी तक जो वीक्स है उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी हमल के जो 3 हिस्से हैं उनमें से पहले हिस्से को फर्स्ट वीक से लेके 13th वीक तक कंसिडर किया जाता है। अब इसमें आपने ये देखना है कि आप तो क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आ रही है। इसमें बहुत सारी फिजिकल चेंजेस भी होंगी, आपके अंदर इमोशनल चेंजेस भी होंगी, आपके अंदर आपके जैसे कहते हैं कि आप इमोशनली जो है रोलर कोस्टर, यू विल मूव लाइक अ रोलर कोस्टर चेंजेस। आपको लगेगा एकदम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, एकदम मैं बहुत माइल्ड हो गई हूँ, तो दीज मूड स्विंग्स आर नॉर्मल। इनको आपने स्ट्रेस नहीं लेना, इस चीज को आपने परेशान नहीं होना। एक्साइटमेंट और नर्वस होने की एक कंबाइंड सी फीलिंग चल रही होती है पेशेंट्स में कि हाँ जी मैं प्रेग्नेंट भी होगी, लेकिन कुछ बॉडी में चेंजेस इस तरह की होती हैं जिसकी वजह से आप अपसेट भी हो रहे होते हो। तो इसमें फैमिली की कोऑर्डिनेशन, आपकी डॉक्टर की आपके साथ इन्वॉल्वमेंट, काउंसलिंग, ये सारी चीजें आपको इन सारी चीजों से कोप करने में हेल्प करेंगी। जैसे ही आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लिया और आप पॉजिटिव आ गए, आपने अपने हस्बैंड को इस चीज में इन्वॉल्व करना है, आपने अपनी डॉक्टर को विजिट करना है, फॉलिक एसिड कंटिन्यू करना है और अपना ख्याल रखना है। अब आपको जो जो चेंजेस अपने अंदर फील होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं। आपको ब्रेस्ट में पेन फील हो सकती है, आपको लग सकता है कि मुझे थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो रही है, नॉजिया और वॉमिटिंग फील हो सकता है, आपको लगता है हर वक्त दिल मतली कर रहा है, बार बार वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है, तो दैट इज नॉर्मल। उसके लिए भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा नॉजिया या वॉमिटिंग शुरू हो जाता है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। कभी कभी सिंगल बेबी होता है, कभी मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, ट्विंस हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, तो नो नीड टू बी अपसेट अबाउट दैट कि वो चेंजेस आपके अंदर हैं तो आप उसके लिए घबरा जाएं। आपने डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको इसकी मेडिसिन डेफिनेटली देंगी। इसके अलावा आपके फेस पे एक्नी हो सकती है, आपको लगेगा मेरे फेस पे बहुत सारे दाने निकल रहे हैं, तो नो नीड टू बी वरीड, ये एक ट्रांजिट सा पीरियड है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। कुछ पेशेंट्स का हेयर फॉल बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है और वो कहती हैं डॉक्टर साहब हमारे बाल ऐसे उतरना शुरू हो गए, तो हार्मोनल चेंजेस इस तरह से हो रही होती है कि चीजें होती हैं, लेकिन उनको मैनेज किया जा सकता है, कोई इसमें घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको पोस्टरल हाइपरटेंशन हो सकती है। जब आप हमल के साथ हो, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो, तो आपने एकदम उठ के खड़े नहीं होना, आप कोशिश किया करें कि उठ के पहले बैठें थोड़ी देर बेड के साथ लेग्स को हैंग करके और उसके बाद खड़े हो। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा आपने ये देखना है कि आप किसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में फॉल तो नहीं करते, कहीं पहले से आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मसला या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं था। तो वो अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो आपने इमीडिएटली अपनी डॉक्टर को विजिट करना है और उनको ये बताना है कि मैं ऑलरेडी क्या क्या दवाइयाँ ले रही थी और अब मैंने क्या दवाइयाँ लेनी है, क्या नहीं लेनी, कि आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगी, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो हैं वो इस टाइम पीरियड के अंदर मना होती हैं क्योंकि बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है। बेबी बनना शुरू कर देता है जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू होता है और इन 4 वीक्स to 6 वीक्स बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। 6 वीक्स के ऊपर तो बहुत प्रोमिनेंट आपको पूरा बेबी अच्छे से नजर आएगा ऑन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। TBS पे आप इससे पहले भी देख सकते हैं, तो फीटल हार्ट्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड होता है, इसमें बेबी डेवलप हो रहा होता है। आपने कोई ऐसी चीज नहीं खानी या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी डॉक्टर की परमिशन के बगैर, ताकि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो अगर कोई पेशेंट्स स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल का इंटेक है किसी का या कोई डाइटरी हैबिट्स इस तरह की है, तो प्लीज इन चीजों से आप अवॉइड करें ताकि आपका बेबी हेल्दी हो, उसके अंदर किसी किस्म का नुक्स ना हो। अब आपने अपने डॉक्टर को रिपोर्ट कब करना है? अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या मुझे फीवर हाई ग्रेड हो रहा है, या मेरा ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, मैं बार बार बेहोश हो रही हूँ, या मेरे पाँव पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है, या मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, या मुझे बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही हैं, मोशन है, या कोई भी एबनॉर्मल चीज फील हो रही है, तो आपने अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। कुछ टेस्ट हैं आपके जो इस प्रेगनेंसी में आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने लाजमी करवाने हैं, उनमें आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस भी करेंगे, लेकिन आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, और क्या कौन सी टाइप है ब्लड ग्रुप की, आपका सीबीसी कैसा है, आपके अंदर खून की कमी तो नहीं है, आपके बेसिक वाइटल मार्कर्स कैसे हैं, आपका एक बेसिक हार्ट की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ईसीजी होना चाहिए, शुगर लेवल टेस्ट होने चाहिए, और अगर कोई पहले से कोई प्रॉब्लम है जैसे हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर है या कोई शुगर है या कोई और चीज है, तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस आपकी होंगी। डेटिंग अल्ट्रासाउंड यूजुअली प्रेगनेंसी में हम 6 वीक्स पे रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट की एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के ट्यूब में हमल होने की हिस्ट्री होती है तो उसमें हम पहले भी रिकमेंड कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपके डॉक्टर टेलर करेंगी। जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है कि आपका हमल एक है बेबी या 2 है या 3 है, कितनी नंबर ऑफ बेबीज कितने, वो जो हमल है वो ट्यूब के अंदर तो नहीं है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जिसको कहा जाता है, या वो यूट्रस के अंदर ही है, या वो कहीं और बेली के अंदर तो नहीं है, ओवरी के अंदर तो नहीं है, यानी लोकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी देखने के लिए भी वो अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वायबिलिटी, बच्चा अलाइव है भी या नहीं, तो वो अल्ट्रासाउंड पे ही इतनी जल्दी पता लग सकता है। इसके अलावा आपके अगर कोई बेबीज डाउन सिंड्रोम है या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है पिछले बच्चों के अंदर, या पहले आपकी कोई रिपीटेड मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, तो आपकी डॉक्टर आपको रिपीटेड अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस कर सकती हैं जो कि आपने करवाने हैं। और एक अल्ट्रासाउंड होता है 13 वीक पे, जिसको हमने 12 to 14 वीक्स की रेंज है, लेकिन मैक्सिमम या जैसे कहना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट का हम 13 वीक्स पे कराते हैं, दैट इज नकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट, जिनके पिछले बेबीज की हिस्ट्री हो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की। सो अल्ट्रासाउंड का नंबर और अल्ट्रासाउंड का टाइम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट चेंज हो जाता है, पेशेंट की हिस्ट्री के बेस पे कि वो कितनी दफा होना है और कब होना है। तो उसके साथ आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, आपने पानी बहुत ज्यादा पीना है, क्योंकि यूरिन के इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं और बार बार आपको यूरिन आ सकता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। पानी का इंटेक अच्छा रखें, कीमा लें, कलेजी लें, दूध पिए, अंडा खा सकते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि जी जैसे ही हमल हो गया तो अंडा गर्म होता है, तो अंडा इज नो गर्म एंड नो ठंडा। तो आपको अगर कोई पॉजिटिव हिस्ट्री किसी एबनॉर्मेलिटी की या मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, तो आप अंडा ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, गोश्त ले सकते हैं, आप हर किस्म का फल खा सकते हैं, डेली एक खजूर खाया करें, सुबह शाम लिया करें, ताकि आपके अंदर एनर्जी हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, आपको बार बार इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। और इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपने अपनी डॉक्टर को कंसल्ट करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।